वेलकम टू ट्विटर एकेडमी देहरादून। और अब हम लोग शुरू करेंगे अपना पार्ट 2 या लेक्चर नंबर 2 करंट अफेयर्स का, जो कि आपके इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है, जो कि पिछले एक साल में करंट अफेयर आया था। उम्मीद है कि पहला वाला पार्ट आप लोगों ने देखा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ ओरेंग नेशनल पार्क। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ओरेंग नेशनल पार्क। तो देखो, पहले क्वेश्चन आ जाएगा कि ओरेंग नेशनल पार्क जो है उसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ है भाई, आपके असम में है। ठीक है, औरंग नेशनल पार्क की। अब है क्या, द स्टेट जो आपकी असम स्टेट गवर्नमेंट है इज टू ऐड 200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ औरंग नेशनल पार्क। ठीक है, तो वो एरिया जो है इसका क्या करने जा रहे हैं, बढ़ाने जा रहे हैं। द एरियाज टू बी एडेड कंसिस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक, वजह यह है कि जो पॉपुलेशन है जानवरों की वो थोड़ी सी बड़ी है। अब जैसे लिखा है वाई द एक्सपेंशन, क्यों कर रहे हैं एक्सपेंशन, देखिए जैसे द टाइगर्स एंड नाइड्रोज आर यूजिंग द आइलैंड्स एंड सैंड बार दैट आर बीइंग इंक्लूडेड। ठीक है, तो उस जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसमें कई ऐसे आइलैंड्स और सैंड बार्स हैं जहां पर ये टाइगर्स और राइनोज जाके रहते हैं, अपना हैबिटेट टेम्परेरी तौर पे बनाते हैं। तो अभी तक वो जो ओरेंग नेशनल पार्क के अंडर में नहीं था, तो इसलिए खतरा था कि कहीं उनका जो शिकार है वो ना हो जाए, इसलिए जो एरिया है ये आपका जो है बढ़ाया जा रहा है। ठीक, देन अगर हम यहीं पे बात करें फ्यूचर प्लान की, फ्यूचर प्लान्स ऑफ काजीरंगा ओरेंग पार्क की, तो घड़ियाल्स बिकम एक्सटिंक्ट इन रीजन 6 डिकेड अगो, द असम गवर्नमेंट प्लानिंग टू री इंट्रोड्यूस घड़ियाल हियर। ठीक है, तो देखो ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि ओरेंग और काजीरंगा में कौन सा जानवर जो है वो री इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो आप टिक करके आएंगे घड़ियाल जो है दोबारा वहां पे क्या हो रहा है, री इंट्रोड्यूस जो है वो होके आने वाला है। ठीक, देन अगर हम इसकी बात करें, जो ये लाइन लिखी हुई है, द राइडोज एंड गैंजेटिक डॉल्फिन्स आर टू बी बेनिफिटेड ग्रेटली विद द एडिशन ऑफ दीज एक्स्ट्रा लैंड। ठीक, अच्छा, और ओरेंग जो है और किसका मेजर हैबिटेट है, ये आपका राइनोज का मेजर हैबिटेट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये बिकम अ टाइगर रिजर्व कब बना, ये आपसे पूछ सकते हैं। ओरेंग जो है ये बना आपका, क्योंकि ये फिर काजीरंगा के अंदर ही आ गया था, 2016 में बना। ठीक, द अदर 7 नेशनल पार्क इन आसाम, तो ये देखो आपको याद रखने हैं जो अदर 7 नेशनल पार्क हैं आसाम में, जैसे कि दिहिंग पटकाई, दिब्रू हो गया, सुखोईवा हो गया, मानस हो गया, हाँ, और नीमरी हो गया और रायमोना हो गया। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि आसाम में और कौन कौन से नेशनल पार्क है। फिर एक क्वेश्चन जो कि आपको मैं अलग अपने लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, कि वो कौन सा अथॉरिटी है या कैसे डिसाइड होता है कि किस एरिया को या लैंड को नेशनल पार्क बनाया जाए। तो सिंपल है आपका, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर डिक्लेयर अंडर दी व्हाट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो एग्जाम में कई बार आता है कि भाई कोई भी कहीं भी नेशनल पार्क जब आप डिक्लेयर करते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करते हैं तो वो किस एक्ट के थ्रू करते हैं। तो आप टिक करके आएंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। देन ऑन द अदर हैंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर डिक्लेयर अंडर यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971। तो देखो दोनों के एक्ट जो है वो आपके अलग अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईयूसीएन असेसमेंट ऑन रेड सैंडर्स। ठीक है, जो सैंडलवुड भी आप रेड सैंडलवुड भी बोलते हैं। तो आईयूसीएन जो है रिसेंटली कैरेक्टराइज जो रेड सैंडर्स है या रेड सैंडलवुड है अगेन इनटू इनडेंजर्ड कैटेगरी इन इट्स रेड लिस्ट। इसका इतनी बुरी तरीके से कटान हो रहा है आपका रेड सैंडलवुड का कि लगभग लगभग खत्म होने की कगार पर आए, इसलिए दोबारा इनको किस में लेके आ गए, इंडेंजर्ड में लेके आ गए। अब द स्पीसीज कॉल्ड रेड सैंडर इज साइंटिफिकली कॉल्ड एज टीरोकार्पस सेंटेलिनस। ठीक है, तो देखो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो आपके रेड सैंडलवुड होती है उसका बॉटनिकल नेम बताओ। तो ये आपको बॉटनिकल नेम याद रखना जरूरी है, आपके एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक, और ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो ये ज़्यादातर आपको कहाँ मिलते हैं, ईस्टर्न घाट में मिलते हैं। आप देख ही रहोगे वेस्ट भारत में, अगर साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो वेस्टर्न घाट है और इधर की तरफ क्या है, ईस्टर्न घाट। ठीक, और द स्पीसी आर एंडेमिक टू अ डिस्टिंक्ट ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट इन आंध्र प्रदेश। और मेन तौर पे अगर आप देखेंगे तो कहाँ पे मिलेंगे आपको ये जो रेड सैंडलवुड है आपका मेन तौर पे ईस्टर्न घाट के अंदर, आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर। तो इसको पहले नियरली थ्रेटन 2018 में किया गया था और फिर इंडेंजर्ड कर दिया गया किस 1997 में। ठीक है, खैर रेड जो सैंडलवुड है इज लिस्टेड अंडर द अपेक्टिस सेकंड ऑफ साइट्स। ये आपसे CITES में आपको पढ़ा चुका हूँ, आप मेरे पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो अगर कोई भी चीज़ चाहे जानवर हो चाहे वुड हो अगर CITES के अंदर आ गई है तो उसका इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है,
बैन हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देन यहीं से एक और चीज़ है जो आपके एमसीक्यू के लिए काम की कि IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें कैटेगरीज कैसे कैसे, तो जैसे आप देख रहे हैं कैटेगरीज क्या क्या है। सबसे पहली है लीस्ट कंसर्न, जो कि अबंडेंट नंबर होते हैं तब, ठीक है। उसके बाद एक्सटिंक्ट है, हैव कंप्लीटली डिसअपियर्ड फ्रॉम द प्लानिट। फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड थ्रेटेंड स्पीसीज मानी जाती है, इंडेंजर्ड थ्रेटेंड स्पीसीज आर एडेड टू दिस लिस्ट, और वल्नरेबल द कैटेगरी इज रिजर्व फॉर थ्रेटेंड स्पीसीज। तो ये 5 कैटेगरीज आपको याद रखनी है और इनकी मीनिंग राइट हैंड साइड में मैंने दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है, आपको उसको याद रखना है, ठीक है। अब ये रेड जो सैंडलवुड है, इसका लोग क्यों कटान इतना करते हैं, इलीगल ट्रेड क्यों होता है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो मेडिसिन से लेकर, जैसे आप देख रहे हैं मेडिसिन हो गया, कॉस्मेटिक हो गया और वुड क्राफ्ट हो गया, उसमें बहुत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट इज एक्यूमेशन, ठीक है, ये भी न्यूज़ में रहा। एक्यूमेशन क्या है? इट इज़ अ ग्रीन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल क्रीमेशन मैथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो डेड बॉडी होती है एक्यूमेशन में, उसको डेड बॉडी को इस ऐसे बीकर से बना होता है उसमें रख देते हैं, और धीरे धीरे जो एल्कलाइन होता है उसका प्रेशर होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि इमराइज इन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अ स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन प्रेशराइज मेटल सिलेंडर, और लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हीटअप किया जाता है, जिससे पूरी बॉडी जो होती है वो आपकी क्रीमेट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज एक्यूमेशन, तो आप क्रीमेशन कह सकते हैं, और इट इज अ न्यू अल्टरनेटिव ट्रेडिशनल क्रीमेशन मैथड। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगला जैसे आप देख रहे हैं AWC, यानी कि एशियन वाटर बर्ड सेंसस, ठीक है। तो AWC इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस। द इंटरनेशनल सेंसस कंडक्टेड इन 143 कंट्री। तो ये जो AWS है, ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है, और AWS इज जॉइंटली हेड बाय वेटलैंड इंटरनेशनल एंड बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी। तो अब देखो वो पूछेंगे कि भाई कि आपका जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस है वो किन 2 लोगों ने मिलके किया है, तो आप टिक करके आएंगे वेटलैंड इंटरनेशनल, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने बॉक्स में कर रखा है, वेटलैंड इंटरनेशनल और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? इट वाज स्टार्टेड इन 1987। एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि AW स्टार्ट कब हुआ था, तो 1987 में हुआ। देखिए साथ साथ में नोट्स लिखते जाइए या वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए, और ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दे रखे हैं कि बर्ड पॉपुलेशन को काउंट करना, ये वाटर बर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन देखना, अब इम्प्रूव द वाटर बर्ड नॉलेज हो गया, वाटर बर्ड साइट्स हो गया, तो ये सारी क्या होगी इसकी इंफॉर्मेशन, ठीक। देन द सेंसस स्टिल गोइंग ऑन एंड विल कंप्लीट इन Feb 2022। तो उसके बाद पता चलता है क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। India's non-fossil fuel milestone, the Ministry of New and Renewable Energy announced that India has reached its non-fossil fuel target ahead of 2030। यानी कि जो हमने टारगेट बना रखा है कि हम सोलर एनर्जी से, उसके बाद विंड एनर्जी से कितना मेगावाट बनाएंगे, तो पहले हमने 2030 रखा था, तो उससे हो सकता है कि थोड़ा सा पहले हमको मिल जाए, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखिए एज स्कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, India had pledged to install 40% of overall electricity energy from non renewable energy। तो इतनी बड़ी बात हमने की थी, ठीक है, कि भाई जो भी टोटल हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है बिजली का, उसका 40% जो है वो हम किससे बनाएंगे? नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी है उससे बनाएंगे। इट एम टू अचीव दिस टारगेट बाय 2030, बट नाउ इट हैज नाउ अचीव दिस वेल अहेड इन नवंबर 2020। तो टारगेट क्या था देखिए, द टोटल स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ऑफ इंडिया हमारे यहाँ कितनी है? 392 मेगावाट। तो देखो एक MCQ क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया कि भाई टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी कितनी है? 392 मेगावाट। ऑफ दिस द टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल जो बेस्ड एनर्जी है वो कितनी है? 150 गीगावाट है। तो 392 गीगावाट में जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है वो कितनी बना चुके हैं हम लोग, या करते हैं 157 गीगावाट। दिस इज 40% ऑफ 392। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बाकी अंडरलाइन मैंने कर रखा है, ये इतना थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। चलिए एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया, जो कि हमारे यहाँ खत्म गए थे, दोबारा हम लोग क्या कर रहे हैं फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। तो क्या है भाई प्लान? देखिए द एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया वॉज रिलीज बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इन 19 मीटिंग ऑफ NTCA, जिसमें हम 50 चीते जो हैं वो इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया में। कहाँ? आने वाले 5 सालों में। एक साथ नहीं करेंगे, देखेंगे पहले 2 चीते लेके आएंगे, फिर 5, फिर 10, उनका हैबिटेट। और ये चीते जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं इंपोर्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका और
नामीबिया, वहां से हम इंपोर्ट करेंगे और फिर इनके गले में एक कॉलर लगाएंगे, रोडियो कॉलर विच इज जीपीएस, जिससे इनकी लोकेशन हमें पता चलती रहे। और दे विल बी ट्रांसपोर्ट इन मध्य प्रदेश, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कहाँ आ रहे हैं, पूना पालपुर नेशनल पार्क। तो देखो एक एमसीक्यू आपको क्वेश्चन ये मिलेगा कि चीता कहाँ से लेके आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लेके आएंगे। आने वाले 5 सालों में 50 चीते लेके आएंगे और कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं पूनो पालपुर नेशनल पार्क, कहाँ पे, एमपी में, ठीक है। और ये किसकी देख रेख में किया जा रहा है, एनटीसीए की, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो यहाँ से क्वेश्चन होगा भाई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है बनी कब थी, तो आप टिक करेंगे 2005, ठीक। और यही से पुराना था क्वेश्चन कि भाई हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब चला था, 1973 में, ठीक है। क्योंकि इंडियन रॉयल एंड मुगल पीरियड एज वेल एज ब्रिटिश राज में जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ जो आपके टाइगर्स हैं, वो चीते जो है उनको शिकार के दौरान, एंटरटेनमेंट के दौरान मार दिया गया था। देन साइंटिफिक नेम ऑफ चीता, ये आपका दे रखा है, इसको आप लोग मगअप कर लेंगे कि भाई चीते का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है। और चीते को किस में रखा गया है, दे हैव बीन लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन द IUCN लिस्ट। आगे बढ़ते हैं। मड क्रैब रियोवायरस, तो आंध्र प्रदेश जनरली फाउंड दैट मड क्रैब रियोवायरस हैज बीन रीजन फॉर मास मोर्टालिटी ऑफ वाइल्ड क्रैब, ठीक है। असल में जो ये वाइल्ड क्रैब्स होते हैं ये भी एक बहुत बड़ा साधन है किसके, जो आपके मछुआरे होते हैं, इनके सोर्स ऑफ इनकम के। तो अभी हाल में उनकी डेथ हुई काफ़ी मात्रा में, और ये वाइल्ड क्रैब का जूलॉजिकल नेम आप देख ही रहे हैं क्या लिखा हुआ है। तो उसका रीजन क्या पाया गया, मड क्रैब रियोवायरस पाया गया, ठीक है। तो MCRV इज अ सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम है, और उसमें ये बात निकल के सामने आई, ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं कर। नेक्स्ट है मेजर टू कंजर्व वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट बहुत इंपॉर्टेंट आपकी रेंज है, जो कि पूरा आपका महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरला हो गया, आंध्रा हो गया, ठीक है, इन सब, सॉरी ये कर्नाटका हो गया, इनको कवर अप करती है, अभी पढ़ेंगे इसमें। तो यूनियन मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंड मेजर टू कंजर्व द इकोलॉजिकल सेंसिटिव वेस्टर्न घाट। पहले कुछ और व्यूज थे, लेकिन अभी इन्होंने दोबारा रिव्यू किया है और बहुत जरूरी समझा कि वेस्टर्न घाट को बचाना है, ठीक है। क्या लिखा है देखिए, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और कैरिंग द प्रोसेस एंड ऑपरेशन इन द एरिया। क्योंकि ये समझ में आया कि भाई इनका वेस्टर्न घाट का बचा रहना बहुत जरूरी है, वरना वहाँ का सारा जो क्लाइमेट है वो क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा क्या किए जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। यहीं से काम की बात है कि वेस्टर्न घाट को बचाने के लिए 2 कमेटीज बनाई गई थी। एक देखिए कौन सी कमेटी है, माधव गाडगिल कमेटी। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगी, माधव गाडगिल कमेटी का जो रिलेशन है वो किससे है, टू व्हाट, प्रोटेक्ट द वेस्टर्न घाट। फिर एक और बनाई गई थी 2013 में बनाई गई थी कस्तूरी रंगन कमेटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखते हैं। 2010 में बनी माधव गाडगिल कमेटी, किसको लेकर, वेस्टर्न घाट को लेकर। और 2013 में बनी कस्तूरी रंगन कमेटी, किसको लेकर, वेस्टर्न घाट को, ठीक है। दोनों की जो रिकमेंडेशन थी वो अलग अलग थी, या अगर आप सिविल की तैयारी करेंगे UPSC में तो उसमें पढ़ेंगे, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आप जरूर पढ़ेंगे कि जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं वो किस किस स्टेटों से होके गुजरते हैं। तो देखिए ये दे रखा है, तमिलनाडु, केरला, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो 6 स्टेट जो है वो वेस्टर्न घाट्स में अंदर आपके क्या होते हैं, कवर अप होते हैं। देन वेस्टर्न घाट के बारे में कुछ और है, इज द माउंटेन रेंज कवरिंग एन एरिया ऑफ कितना, ये 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर, और बाकी स्टेट्स बता दिए। और वेस्टर्न घाट जो है किसके अंडर रखा गया, आपका यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में भी रखा गया। और वेस्टर्न घाट का आर कंसिडर्ड ओल्डर देन द हिमालय। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगला है एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी। तो ये कौन है, तरुण कपूर कमेटी। सिंपल आएगा कि तरुण कपूर कमेटी का वो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी। इसका मतलब ये है कि ये जो तरुण कपूर कमेटी है, इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि कितनी जल्दी जो आपका क्या है, स्विच ऑन है, जो कन्वेंशनल एनर्जी है, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया, उससे हट के जितनी जल्दी हो सके हम लोग क्लीन एनर्जी में शिफ्ट हो जाएं। जैसे कि मैंने ड्राइंग कर रखे हैं हाइड्रोजन, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, न्यूक्लियर, जियोथर्मल, टाइडल, ठीक है। तो इस कमेटी का वो ऑब्जेक्टिव है, अपनी रिकमेंडेशंस ये भेज रही है कि भाई जो इंडिया है वो क्या हो जाए, 2070 तक जो बोल रहा है नेट जीरो इमिशन जो है वो हम लोग हासिल कर लें। इसमें बायोफ्यूल पे ध्यान दे रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, टाइगर डेथ इन इंडिया इन 2021। तो भाई आपकी जो एनटीसी है 2005 में बनी थी, ऊपर मैंने बताया था आपको, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन इंडिया 2021 रिपोर्टेड अ डेथ ऑफ 126 टाइगर। तो एनटीसी ने बोला है कि पूरे भारत में किसी न किसी वजह से 126 टाइगर्स की क्या हुई है, डेथ हुई है। तो जहां हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वहां ये उल्टा ही हो गया। ठीक है, टाइगर इज ग्लोबली लिस्टेड एज इंडेंजर्ड। तो पहले क्वेश्चन तो ये आएगा कि भाई टाइगर को किस में रखा गया है, तो आप टिक करके आएंगे इंडेंजर्ड की लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, और पॉपुलेशन इसकी बताई गई है 3260, और इसमें सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर टाइगर्स की क्या है, पॉपुलेशन। तो हमारे यहाँ अगर आप देखें, मैंने बॉक्स बना रखा है, टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज एस्टिमेटेड 2603 से लेकर 3346 के बीच में एज ऑफ 2018। और उसके बाद जो है फिर आप कह सकते हैं कि अराउंड 300-500 इन बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद नेपाल में, और उसके बाद भूटान। तो ये भी ऑर्डर वाइज लगाने को आ सकता है कि टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है इन कंट्रीज में ऑर्डर वाइज लगा। तो सबसे ज़्यादा पहला क्या हो गया, इंडिया हो गया, फिर उसके बगल में बांग्लादेश हो गया, फिर आपका क्या हो गया, नेपाल। तीन टॉप की याद रखना, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल। जैसे मैंने बताया था, एनटीसीए बना कब था, 2005 में बना था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, 1973 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इन्वायरमेंट के को, करंट अफेयर्स को लेके। ये आपके इन्वायरमेंटल साइंस में भी आ सकते हैं, और या अगर आप जनरल स्टडीज का पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चन इन्वायरमेंटल के लेकर आ सकते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो मेरी ऐप जो है, इक्वेटर धूम ऐप जो है उसमें पड़ी हुई है, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं।